नमस्कार। हिस्ट्री चैप्टर 1 हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। इतिहास लिखने का मकसद जो भी पास्ट इवेंट्स है उसको सही घटनाक्रम में लगाना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। जो भी हमारे पास दस्तावेज है उसकी ऑथेंटिसिटी को और फिर बाद में सच्चाई का पता लगाना, सच्चाई को निश्चित करना। मतलब ऑब्जर्व करना और एक्सपेरिमेंट करके हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो हो नहीं सकती क्योंकि घटना हो चुकी है और उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना उतना आसान नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कंडक्ट की जा सकती। तो एम्पेरिकल मेथड से इतिहास की स्टडी नहीं कर सकते। इतिहास लिखने के लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा व्यक्ति जिसे स्टैम्प का नॉलेज हो, ऐसा व्यक्ति जो पत्थरों पे जो इंस्क्रिप्शन है उसके स्क्रिप्ट को पढ़ना जानता हो, हिस्ट्री लिखने को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं और जो हिस्ट्री लिखता है उसे हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार। फ्रांस में एक म्यूज़ियम है, लॉव्र म्यूज़ियम, जिसके अंदर एक इंस्क्रिप्शन यानी एक शिलालेख है जो सुमेर सभ्यता, सुमेर सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। और ये सभ्यता 4500 BC इस वर्ष की है, 4500 BC। इस शिलालेख पे जनरल और उसके सोल्जर्स, फाइल ऑफ सोल्जर्स आपको दिखाई पड़ते हैं। ये सुमेर सभ्यता मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से मेल जोल खाता है। मीसो मतलब मीडियम, मिडल, बीच में, दो नदियों के बीच में। वो नदी है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आप ऐसा कह सकते हो, वो साइंटिफिक मेथड पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, जैसे कार्बन डेटिंग मेथड, ट्री रिंग्स एनालिसिस, और एंथ्रोपोसेंट्रिक है। इसका अर्थ है कि मानव के आसपास इतिहास का लेखन पूरा घूमता है। पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पे इतिहास का डिपार्टमेंट बना था वो गॉटिंगन यूनिवर्सिटी है, जर्मनी की है। सन था 1737, 1737, लगभग आज से 300 साल पहले। एनल्स प्रणाली, एनल स्कूल जिसे आप कहते हो, ये एक इतिहास लिखने का सोच है। इस सोच के तहत जैसे पारंपरिक सोच थी कि इतिहास राजा के बारे में होता था, बड़े नेताओं के बारे में, युद्ध के बारे में, राजनीति के बारे में। लेकिन अब का इतिहास एक आम आदमी के जीवन से, उसके जीवन में क्या चीज़ आवश्यक है, क्या उसको समस्याएं थी, किस प्रकार के क्लाइमेट में वो रहा, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करता था, क्या व्यापार करता था, यानी आम आदमी से रिलेटेड जो हिस्ट्री है की प्रेरणा एनल से मिली। और इसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में होती है, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में। स्त्रीवादी इतिहास लेखन, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। इतिहास में पुरुषों का ही जिक्र हुआ करता था, महिलाओं का कम। तो साइमन डी वेवियर, इन्होंने एक मार्गदर्शन किया जिसके तहत अब इतिहास में स्त्रियों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, उनके जीवन के बारे में भी लिखा जाने लगा। और इसी के तहत औरतों को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास माना गया 1990 के बाद, सन याद रखिएगा। फिर स्कॉलर्स यूरोप, रेने डेस्कार्टे, इन्होंने जो किताब लिखी थी वो डिस्कोर्स ऑन द मेथड,
वोल्टायर, इनका नाम था फ्रैंकोइस मैरी ऑरिएट। इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी कहा जाता है। जॉर्ज विलियम फ्रेडी सीजल, इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक रीजन ऑफ हिस्ट्री, दूसरा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। और इन्होंने डायलेक्टिक्स, द्वंद्ववाद की जो थ्योरी थी लाई थी, जिसमें एक पॉजिटिव पॉइंट होता है थियोसिस, उसका उलट होता है एंटीथियोसिस, और दोनों में से जो निचोड़ निकाली जाती है जिसको अंग्रेजी में गिस्ट बोलते हैं, और उसके बाद जो बनता है वो सिंथेसिस। फिर लियोपोल्ड वन रैंके, इन्होंने 2 किताब लिखी थी, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इन्हें 19th सेंचुरी को जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स है इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, और इन्होंने सिर्फ काल्पनिक तौर पे से या काल्पनिक विचारों से इतिहास लिखना, इसकी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। ये कहते हैं हिस्ट्री कोई काल्पनिक घटना नहीं है, इतिहास एक जीते जागते आदमियों के बारे में है होता है। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। इन्होंने क्लास थ्योरी भी दी थी, कार्ल मार्क्स ने। जाता है, और इन्होंने इस किताब में ये कहा है कि इतिहास में जो भी बदलाव हो रहा है उसको समझाना आवश्यक है, ना कि किसी घटनाक्रम को बताकर एक अंतिम सत्य बताना। लेकिन किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है उस हर एक स्टेज को अगर बताएंगे तो सबसे बेटर होगा। इसलिए इनकी किताब का नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। हम एक प्रश्न आता है कि ये एक इतिहासकार का नाम दे देंगे, या आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा इतिहासकार फ्रांस से था या जर्मनी से था, तो अब LKG याद रखिए। लोअर KG होता है ना बच्चों का, लोअर काइंडरगार्टन, तो LKG। तो L से लियोपोल्ड वन रैंके, K से कार्ल मार्क्स, G से जॉर्ज फ्रेडरिच हेजल, और G से जर्मनी। तो LKG याद रखिए। तो ये जो हिस्टोरियन थे फ्रांस के थे, बचे हुए सब, ये जो हिस्टोरियन थे जर्मनी के थे, और बचे हुए आपके फ्रांस के हो गए। MCQ स्टार्ट करते हैं। 1990 के बाद औरतों को इंडिपेंडेंट सोशल क्लास माना जाने लगा। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी ये मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री को हटाता था, साइमन डी वेबर की राइटिंग्स की वजह से। फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी वोल्टेयर को कहा जाता है। 19th सेंचुरी के जो इतिहास लेखन है किससे ज़्यादा प्रभावित थी, लियोपोल्ड वन रैंक। कि भी किसी इतिहास के घटना को रिकॉर्ड करना, ये सुमेर सिविलाइजेशन 4500 BC उस वर्ष से उल्लेख मिलता है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हम हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज़ नहीं कर सकते। दास कैपिटल लिखा था कार्ल मार्क्स ने। क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स, क्लास थ्योरी थी इनकी। फेमिनिज्म में जो था साइमन डी वेबर, ये ऑपोजिट मीनिंग्स था ना। जॉर्ज हेगल, जिसे आप डायलेक्टिक्स कहते हैं, द्वंद्ववाद। हिस्ट्री लिखने को हिस्टोग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी बोले तो शिलालेख, पत्थरों पर लिखना, दीवारों पर लिखना, उसकी स्टडी। न्यूमिस्मैटिक्स यानी कॉइन्स की स्टडी उस ज़माने की। और जो हिस्ट्री लिखता है उसको हिस्टोरियन कहते हैं। सुमेर सिविलाइजेशन में जो शिलालेख मिली थी, इंस्क्रिप्शन मिली थी, वो फ्रांस के लोवरे म्यूजियम में रखी गई है। सबसे पहला हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था हेरोडेटस ने 5th सेंचुरी में, 5वीं सदी BC में, ईसा पूर्व। माइकल फोकाल्ट ने जो किताब लिखी थी उसका नाम आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और माइकल फोकाल्ट ही कहते थे कि इमेजिनेशन पे नहीं लिखना है। 20वीं सदी का जो नया स्कूल था या नई सोच थी फ्रांस हिस्टोरियंस की, उसको बोलते हैं एनएस प्रणाली। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी रेने डेस्कार्टे, ये इम्पॉर्टेंट है। जो थ्योरी शुरुआत में थीसिस, उसका जो अगेंस्ट होगा एंटीथीसिस, और दोनों में से जो निचोड़ निकलेगा सिंथेसिस। रेने डेस्कार्टे ने डिस्कोर्स ऑन द मेथड लिखी थी।
पहली यूनिवर्सिटी यूरोप में, यूरोप के जर्मनी में, जिसमें इतिहास का डिपार्टमेंट बना था, गॉटिंगन यूनिवर्सिटी। एन स्कूल भी फ्रेंच हिस्टोरियंस के थे। हेजल ने किताब लिखी थी रीज़न इन हिस्ट्री एंड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिकल साइंसेस, और इन्होंने डायलेक्टिक्स की सोच भी दी थी। फिजिकल नेचुरल साइंस में हम एम्पेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। इतिहास में इसमें से एस्ट्रोनॉमी इन्वॉल्व नहीं है। एंशियंट सोसाइटीज़ इतिहास लिखने के लिए कथा स्टोरी बनाती थी, गुफाओं पे पेंटिंग करती थी, जो मध्य प्रदेश के भीमबेटका केव्स में मिल जाते हैं अभी भी। सिंगिंग सॉन्ग्स, पोवाड़ा, ओवीस वगैरह सब, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स। बुक्स नहीं लिखती थी। भूर्जपत्रा वगैरह हुआ करते थे, कॉपर प्लेट्स हुआ करते थे लिखने के लिए। फ्रांस की 20वीं सदी में एनल स्कूल निकला था, जिसमें राजाओं पे इतिहास ना लिख के आम आदमी पे, व्यापार पे, मौसम पे, जलवायु पे लिखने के लिए लोगों को मोटिवेट किया गया। इमेजिनेटिव हिस्ट्री लिखने के लिए लियोपोल्ड वन रैंके ने लोगों को क्रिटिसाइज़ किया, इतिहासकारों को। हिस्ट्री लिविंग पीपल के बारे में होता है, जीवित लोगों के बारे में होता है, ना कोई काल्पनिक घटना के बारे में। ये कहने वाले कार्ल मार्क्स थे। किन्होंने कहा था कि हिस्ट्री में बदलाव दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि एक अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचना। माइकल फोकाल्ट, इसलिए उन्हीं की किताब का नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। लियोपोल्ड वन रैंके, इन्होंने एक किताब लिखी थी। इसमें से फ्रेंच हिस्टोरियन कौन नहीं था, तो पहले आप जर्मन हिस्टोरियन कौन है वो जानिए। LKG बताया आपको, लियोपोल्ड वन रैंके, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज फ्रेडरिच हेगल, ये जर्मनी के थे। तो जॉर्ज हेगल जर्मनी के, तो बचे कौन? फ्रांस के। धन्यवाद।